इस गंदे राज नूं, मुगलों के राज नूं असीं उखाड़ के बाहर सुटांगे। हुण मैं बेनती करदा अपने लीडर श्री राहुल गांधी जी नूं कि तुसीं आओ और इन्हां पंजाबियां नूं जिन्हां दे नाल इस परिवार दा, रावत जी, हाँ जी, पहले इन्होंने बोल दिया था कि उनको सजदा कर दो। रावत जी सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि कई दिनों से इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम बनाने में इन्होंने जो काम किया, जो इन्होंने हमें कहा, जो हर रोज मेरे ख्याल 15-15 टेलीफोन इनके दिन में आते हैं कि क्या हुआ। मैं इनको बेनती करूंगा जे उस पवित्र जगह से हैं जड़ा साडा हेमकुंड साहब का जो उत्थे हड़ आया सी ते इन्होंने उस वेले सारी सेवा जी की सी वो हरीश रावत जी के टाइम से जो मुख्यमंत्री से इन्हों के टाइम से हुई। मैं ना कहूँगा ये हो देश के करोड़ों करोड़ों संघर्षरत इंसानों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, सारे भारत की आशा और विश्वास के संघर्ष के प्रतीक हम सब कांग्रेस जनों के दिल में राज करने वाले यहाँ पर लगकर एमपी साहिबान, कांग्रेस के विभिन्न ओहदेदार और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के भाई बहनों और किसान भाइयों, मैं आप सब की तरफ से राहुल जी का पंजाब की धरती में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ के किसान भाइयों की तरफ से राहुल जी हृदय की गहराई से आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश के प्रतिपक्ष के नेताओं में सर्वप्रथम जब ये मोदी जी की सरकार इन 3 काले अध्यादेशों को लेकर के आई तो राहुल गांधी जी ने उठ करके आगे बढ़ करके उसको चुनौती दी और कहा कि आप किसानों का हक छीन रहे हो, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। और आज उसी की वानगी को लेकर आपने पहले संसद में और फिर संसद के बाहर और आज पंजाब की धरती में संघर्ष का बिगुल बजाया है। और आपके साथ पंजाब का किसान लाखों लाख की संख्या में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और दूसरे कांग्रेस के नेताओं के साथ और हमारे प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, सुनील जाखड़ जी के नेतृत्व में आपके आह्वान पर शंखनाद करने के लिए आज यहाँ भी आया है
और सड़कों पर भी वो निकला है। मैं इस मौके पर अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने प्रधानमंत्री को जिस सशक्त तरीके से कहा कि यह अध्यादेश कानून नहीं बनने चाहिए, और आज आपने जिस हिम्मत के साथ एक गंभीर वाणी में कहा कि हम किसानों के हितों को किसी तरीके से भी किसी शक्ति को नहीं कुचलने देंगे, मैं अमरेंद्र सिंह जी देश के सारे किसानों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पंजाब के किसान तो आपके धन्यवादी हैं ही हैं, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं अपने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत चपलता के साथ मोदी सरकार की इस काली करतूत को समझा और इसके खिलाफ और उनके मित्र अकालियों के षड्यंत्र के खिलाफ जिस प्रकार से आवाज बुलंद की और जिस प्रकार से आगे बढ़ करके उसको चुनौती देने का काम किया, मैं सुनील जाखड़ जी आपको भी सारे कांग्रेस जनों की तरफ से, मैं भी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझको सोनिया जी ने, राहुल जी ने इस पवित्र गुरुभूमि की कांग्रेस के माध्यम से सेवा करने का मौका दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे कांग्रेस जन एकजुट होकर के अपने यहां अपने सीनियर मोस्ट कमांडर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय स्तर पर सोनिया जी के संरक्षण में अपने नौजवान कमांडर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पंजाब की धरती से 2022 में विजय का शंखनाद करेंगे, विजय का रास्ता प्रशस्त करने का काम करेंगे, कांग्रेस की वापसी का रास्ता प्रशस्त करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से राहुल जी और बेनू जी और आप सब अपने साथी सहयोगियों का जो आज अपने उस पर राहुल गांधी जिंदाबाद, किसान कांग्रेस एकता जिंदाबाद की जरा नारे लगाएं। राहुल गांधी, मैं जानता हूं हम जरा सा देर हो गए और आप सब लोग केवल कलेवा खा करके आए हैं, फिर भी एक बार दिल्ली के तख्त को सावधान करने के लिए और उनसे कहने के लिए कि अपने काले कानूनों को वापस लो, और तब तक पंजाब का किसान संघर्ष में डटा रहेगा। तो एक बार फिर जोर से कहिए, क्योंकि आज कोई नाम मोदी को इतना भयभीत नहीं कर रहा है जितना श्री राहुल गांधी जी का नाम है। तो एक बार जोर से जरा सा राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब आप अपने तरीके से राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी नूं बेनती करांगा कि राहुल जी नूं इस पावन धरती ते आके सन्मानित कर। मैं जिस तरह बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहदी इंटरनेट उहदे बाद कैप्टन साहब नूं करनगे, फिर हरीश रावत जी नूं मैं बोले सो निहाल।
ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਸੀ। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, केसी वेणुगोपाल जी, हरीश रावत जी, सुनील झाकड़ जी, मनप्रीत बादल जी, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, गुरप्रीत कांगड़ जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका मैं यहां दिल से स्वागत करता हूं। नमस्कार। पूरे देश में और जिस परिवार की बेटी को मारा गया, उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया। डीएम ने उनको धमकाया, चीफ मिनिस्टर ने धमकाया। यह है हिंदुस्तान की हालत। जो अपराध करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता, और जो मारा जाता है, कुचला जाता है, दबाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोविड के समय इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत थी? क्या जल्दी थी? ठीक है, आपको कानून लागू करने थे तो लोकसभा राज्यसभा में बातचीत करते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, तो अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो फिर आपने लोकसभा में, राज्यसभा में खुल के बातचीत क्यों नहीं की? और अगर किसान इस कानून से खुश है तो पूरे देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब का हर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? 6 साल से नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। नोटबंदी की, कहा काला धन मिट जाएगा। जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को, गरीब लोगों को खत्म किया। कोविड आया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, उनका टैक्स माफ किया, मगर गरीबों को, किसानों को कोई भी मदद नहीं दी। 1 रुपया तक नहीं दिया। देखिए भाइयों और बहनों, किसानों, मामला पैसे का है। मामला पैसे का है और आपकी जमीन का है। और मैं इसको 7-8 साल से देख रहा हूं। पहली बार मैंने इसे भट्टा परसौल में देखा।
जब भी ये चाहते थे हिंदुस्तान के किसानों की जमीन 2 मिनट में छीन लेते थे। हमने विरोध किया। लैंड एक्विजिशन बिल जो था, कानून था, काला कानून था, उसको हमने बदला और आपकी किसानों की जमीन की रक्षा की। मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा आपको रेट दिलवाया। नरेंद्र मोदी जी आए, पहला काम उन्होंने किया, हमारे नए कानून को उन्होंने रद्द किया। हम पार्लियामेंट में लड़े। याद रखिए, उनके साथ अकाली दल के नेता बैठे थे। हम पार्लियामेंट में लड़े। हमने कहा नहीं, किसान की जमीन हम आपको नहीं देने वाले हैं। पार्लियामेंट में वो कानून को बदल नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। उन्होंने अपने सब चीफ मिनिस्टर से कहा, पार्लियामेंट ने नहीं बदला जा रहा है, स्टेट्स में बदल दो। लक्ष्य समझिए, कठिन बात नहीं है। आपकी जमीन और आपका पैसा हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपति चाहते हैं। पुराने जमाने में कठपुतली का शो होता था ना, याद है आपको? कठपुतली का शो होता था ना, याद है? कठपुतली चलती थी, कठपुतली चलती थी, पीछे से कोई चलाता था उसको। धागे बंधे होते थे ना, पीछे से कोई चलाता था। रावत जी, आपने कहा मोदी सरकार है। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अदानी और अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी जीवन देते हैं। कैसे? मीडिया में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखा के 24 घंटे, सीधा सा रिश्ता है। नरेंद्र मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं और ये पूरा का पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी जी को मीडिया में देते हैं। पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने हिंदुस्तान को फूड सिक्योरिटी दी। पंजाब ने, हरियाणा ने, हिंदुस्तान की सरकार ने ढांचा बनाया था। ढांचे में 3 खंबे थे, एमएसपी, फूड प्रोक्योरमेंट और मंडी। इन 3 चीजों से हिंदुस्तान को गारंटी करके अनाज मिलता है। कौन देता है? पंजाब और हरियाणा। नरेंद्र मोदी जी इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक यह सिस्टम रहेगा तब तक उनके मित्र अंबानी, अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों का पैसा नहीं ले पाएंगे, हिंदुस्तान के किसानों की जमीन नहीं छीन पाएंगे। लक्ष्य इनका एमएसपी को खत्म करने का है, लक्ष्य इनका फूड प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को खत्म करने का है। ये जानते हैं जैसे ही एमएसपी खत्म हुई, जैसे ही फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम खत्म हुआ, वैसे ही पंजाब का, हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसान को कभी खत्म नहीं होने देगी। हम आपके साथ खड़े हैं और हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। देखिए, हिंदुस्तान गुलाम हुआ था। हिंदुस्तान गुलाम हुआ था, कैसे हुआ था? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के किसान को खत्म किया था। हिंदुस्तान के किसान की रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजों ने तोड़ा था, इसीलिए अंग्रेज हिंदुस्तान में राज कर पाए। वही लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का है। किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ो और अंबानी और अदानी जैसे लोगों के हवाले पूरा का पूरा माल कर दो।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस सिस्टम में कमी नहीं है, जरूर सिस्टम में कमी है और जरूर सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, सिस्टम को बदलने की जरूरत है, मगर सिस्टम को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने सिस्टम को नष्ट कर दिया तो किसान के लिए, किसान की रक्षा के लिए कुछ नहीं बचेगा और किसान को सीधा अंबानी और अदानी से बात करनी पड़ेगी और उस बातचीत में किसान मारा जाएगा। सीधी सी बात है। मैं स्टेज से पंजाब के किसानों को पूरा का पूरा समर्थन देना चाहता हूं। आप आंदोलन कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो और मैं और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े होंगे और मिलकर इन कानूनों को बदलने का काम करेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन हम इन तीन काले कानूनों को रद्द करके, खत्म करके वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देंगे। आप सब यहां आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से दोहराना चाहता हूं, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, पूरे हिंदुस्तान का किसान 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। हम नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, इन कानूनों के खिलाफ लड़ेंगे और इन लोगों को हरा के दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।